हमाद, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि आप अगर देखा जाए तो पैनल में माशाल्लाह से आप उम्र में कम हैं लेकिन तजुर्बा अपनी जगह, क्या कैसे देखते हैं हमारी नौजवान नस्ल में ख़ास करके, क्योंकि पाकिस्तान में यूथ का एक बड़ा अहम किरदार है। कहा यह जा रहा था कि इलेक्शंस होने वाले हैं, हमारी यूथ बाहर निकलेगी और एक बड़ी तादाद में चेंज आएगा, लेकिन फिर इलेक्शंस भी हुए लेकिन मायूसी वहीं की वहीं मौजूद है। क्या वजह समझते हैं आप? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मेरा तजुर्बा भी और उम्र भी थोड़ी बाकियों की निस्बत कम है। मैं आप सबसे सीखने ही बैठा होता हूँ यहाँ पर। जो आपने अभी टीजर चलाया था जिसमें आपने आवाम से पूछा था, मैं उनमें बातें नोट डाउन कर रहा था कि उन्होंने सब ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि हम इस मुल्क को कौम की तलाश है, हमें तालीम का मसला है, और कहा गया कि वो मकसद जिस मकसद के लिए बनाया गया था मुल्क पूरा नहीं हुआ, वो मकसद कायद के नजरिए के मुताबिक नहीं है, और कहा गया कि डायलॉग नहीं करते हम लोग। ये तमाम बातें ऐसी हैं कि अगर आप मुझे खौफ के साथ और दर्द दिल के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शायद हम कुछ साल बाद भी ये बात चलाएंगे तो जो हालात हमारे जा रहे हैं, हमें लगता है कि ये उस वक्त भी रेलिवेंट रहेगी सारी वीडियो, हम दोबारा भी इसको यूज कर सकते हैं आने वाली 14 अगस्त में। अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि अगर हम अपने माजी की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि यही मसाइल हमारे पास डे 1 से थे। अगर आप पुरानी तहरीरें पढ़ें, किसी पुरानी किताबें पढ़ें, पुरानी शायरी पढ़ें, तो आपको पता चलता है जो उस वक्त पे बात की गई, जो फैज साहब ने उस जमाने में बातें कही, वो आज भी दुरुस्त हैं। उनकी एक नज़म जो मेरे जहन में आती है बारहा, आज के दौर को भी सामने रखते हुए, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उस नज़म का कोई भी एक मिसरा ऐसा लिखा हो जिसके बारे में मैं आज कह सकूं कि ये मसला आज मेरे मुल्क का नहीं है, आज मैंने कम से कम इस मसले को हल कर लिया है। वैसे तो बड़ी तवील नज़म है, लेकिन चंद मिसरे जो मुझे याद है मैं आपको सुना देता हूं। जिस देश में माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हैं, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश के हाकिम जालिम हो सिसकी ना सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हों आहें ना सुने मासूमों की, जिस देश के हर चौराहे पर 2-4 भिखारी फिरते हों, जिस देश में रोज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हों, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में पानी बिजली का फुकदान हलक तक आ पहुंचे, जिस देश में गुर्बत माओं से अपने बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम कराती हो, जिस देश में ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हैं, जिस देश में सादा लॉ इंसान वादों पे ही टाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। हमें सवाल उठाना चाहिए, हमें पूछना चाहिए कि जो कायद का नजरिया था, जैसे हमारी आवाम ने सवाल उठाया, क्या वो पूरा हो रहा है? कायद का एक सिंपल सा पैगाम था, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। मेरे ख्याल से हम उसको शाहराहों पर तो लिख चुके हैं, अपनी स्कूलों और दफातर की तज़ीनो आज़ाइश में तो इस्तेमाल कर चुके हैं, मगर अपनी जिंदगी में उसको नहीं लेकर आए, हम अपनी जात का हिस्सा नहीं बना पाए। अगर हम बताएं कि यूनिटी क्या है, इत्तेहाद क्या है, ईमान क्या है, तो अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो हमारे ईमान की तो ये हालत है कि हम खवातीन के लिबास पर लिखी हुई तहरीर में अपना ईमान ढूंढ रहे हैं। इत्तेहाद की हमारे यहाँ ये हालत है कि हम एक दूसरे के साथ बैठकर बात नहीं कर पाते। खौफ रहता है कि कहीं दूसरा कोई हमें काफिर का फतवा ना लगा दे, गद्दार का फतवा ना लगा दे, दहशतगर्द का फतवा ना लगा दे। तंजीम के बारे में अगर ऑन लाइटर नोट बात करूं, जो हमारे बड़े टैलेंटेड और बड़े प्यारे पैनलिस्ट हैं, अली आफ्ताब आज हमारे साथ नहीं है, उनका एक जुमला मुझे बड़ा पसंद आता है। वो कहते हैं कि काम तो नौजवान की मौत है। तो जब ये हालत हो जिस कौम की, वहां पर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? हमें यूथ को एड्रेस करना है, यूथ को बताना है कि ईमान, इत्तेहाद, तंजीम का मतलब क्या है। हमें चाहिए कि जो उनकी रोजमर्रा की लैंग्वेज है उस तरीके से समझाने की कोशिश करें। उनको बताएं कि जब आप कोई गैजेट खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है, वो मैन्युफैक्चरर बताता है कि आपने इस प्रोडक्ट को की फुल यूजेज करने के लिए, बेहतर तरीके से फायदा उठाने के लिए इसको यूज कैसे करना है। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन वो यूजर मैनुअल है जो पाकिस्तान बनाने वालों ने हमें दिया था। अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते तो हम कोई शिकवा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान बनाने के बाद भी हमारे मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे। ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।